हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 7 करेंगे। इससे पहले पार्ट 6 तक हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर, जाकर वहाँ देख लीजिए, सारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अब पार्ट 7 करेंगे। यहाँ पर हमारा एक ही मोटो रहता है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, कि आपको उत्तर प्रदेश का मैप किस तरह से पूरी तरह से याद करवाना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सिर्फ क्वेश्चन लाते हैं, इसको आपको दिखाने के लिए किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट मेन मोटो रहता है पूरी तरह से थ्योरी को ख़त्म कर देना और पूरी तरह से इस मैप को याद करवा देना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आपको उत्तर प्रदेश के उद्योग से संबंधित हों, खनिज से संबंधित होंगे, ऊर्जा से संबंधित होंगे। तो चलते हैं, कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखिए, सभी जो बिजली संयंत्र हैं ये कोयला ही आधारित हैं, लेकिन इसमें कुछ ही हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं? तो याद रखिएगा, इस उत्तर प्रदेश में अगर बिजली संयंत्र की बात करें तो यहाँ पर दादरी और सिंगरौली। ठीक है, अब पूछेंगे दादरी है कहाँ? तो दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है? ये देखिए, ये है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर से एक क्वेश्चन बनता है कि आपका नोएडा और ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में ही है। तो यहीं पर क्या है? दादरी। ठीक है, कोयला आधारित संयंत्र। ठीक है, ये तो दादरी हो गया। सिंगरौली कहाँ है? तो ये सिंगरौली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पड़ता है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश का ये है सोनभद्र, यहीं पर पड़ता है दादरी। सोनभद्र के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? ठीक है, वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वन सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। सोनभद्र कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो सोनभद्र कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ। एक एमपी इधर हो गया, और इधर देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। ठीक है, इनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया दादरी हो गया और एक सिंगरौली हो गया। ठीक है, अब देखिए डार्ली पाली और विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल से आप ये मत समझिएगा तो विंध्याचल मिर्ज़ापुर वाला। ठीक है, विंध्याचल वो तो मंदिर है। ठीक है, लेकिन आपका जो विंध्याचल और डार्ली पाली, ये डार्ली पाली उड़ीसा का है। ठीक है, ये उड़ीसा का कोयला आधारित संयंत्र है। और ये जो विंध्याचल आपको दिख रहा है, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है। तो याद रखेंगे, दार्लीपाली उड़ीसा का, विंध्याचल मध्य प्रदेश का। ठीक है, और ये दादरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। सिंगरौली कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और जैसे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हैं कि टांडा। ठीक है, टांडा कहाँ का है? ये टांडा उत्तर प्रदेश का है। ये कहाँ पर पड़ता है? अंबेडकर नगर जिला है। ठीक है, यहाँ पड़ता है अंबेडकर नगर जिला। यहीं पे टांडा में कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। कहाँ और कहाँ? फिरोज गादी, ये कहाँ पर है? ऊंचाहार। ठीक है, फिरोज गादी ऊंचाहार, ये रायबरेली में है। तो याद रखेंगे, मैं लिखता हूँ फिरोज गादी, फिरोज गादी ऊंचाहार। ठीक है, ऊंचाहार ये कहाँ पर है? ये आपका रायबरेली में है, रायबरेली। ठीक है, एक रिहंद की बात हम करते हैं, रिहंद। तो ये रिहंद भी कहाँ पर है? सोनभद्र में है। रिहंद परियोजना कहाँ पर है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? 2 और 3 सही होगा। आर ओ में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या याद कर लेते हैं? बिहार से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं? चंदौली सटा हुआ, ये देखिए चंदौली इतना लगा हुआ है। ठीक है, मुझे याद करवाना है बस। ठीक है, चंदौली ये देखिए पूरी तरह से सटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए गाजीपुर है, गाजीपुर, ये देखिए गाजीपुर यहाँ सटा हुआ। तो पहला चंदौली हो गया, दूसरा गाजीपुर हो गया। और ये राबर्ट्सगंज सटा, मतलब ये सोनभद्र लगा है कि नहीं? तो हाँ, सोनभद्र लगा है।
सोनभद्र का मुख्यालय पूछता है, सोनभद्र का मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। ठीक है, तो अभी हमने कितना जिला बताया, एक जिला ये बताया। सोनभद्र बिहार से लगा हुआ है, चंदौली बिहार से लगा हुआ है, गाजीपुर आपका कहाँ से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है। ये देखिए बलिया कहाँ से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है। ठीक है, बलिया के बाद देवरिया कहाँ से लगा हुआ है, बिहार से लगा हुआ है। ठीक है, देवरिया के बाद ये कुशीनगर है, ये कहाँ से लगा हुआ है, ये बिहार से लगा हुआ है कुशीनगर। ठीक है, तो याद रखेंगे ये। ठीक है, तो चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। कितने, 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं, जालौन है, जालौन की मुख्यालय कहाँ है, तो उरैया जालौन का मुख्यालय, ये याद रखेंगे, पूछा गया है। और ये सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय पड़ता है। झांसी पड़ता है बुंदेलखंड में, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 3 ललितपुर हो गया, चौथा हमीरपुर हो गया, पांचवा महोबा हो गया, छठवां बांदा वो सातवां छठवां बांदा हो गया, सातवां चित्रकूट हो गया। तो ये सब जितने भी हैं ये बुंदेलखंड एरिया में 7 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, अब बस आगे चलते हैं। अभी हम काफ़ी क्वेश्चन इसी से आपको मैप से ही करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूचित क्षेत्र और खनिज को संपन्न कीजिए। कौन सा खनिज, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, तो सोनभद्र में क्या खनिज पाया जाता है, तो सोनभद्र में कोयला भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। आर ओ मेंस में, वो पीसीएस मेंस में भी आया है और आपका आर ओ मेंस में भी आया है। ठीक है, यूपीएलडीए में भी आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके, चाहे आर हो चाहे पीसीएस हो। सोनभद्र की अगर बात करते हैं तो सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र में चूना पत्थर। ठीक है, इलाहाबाद में क्या पाया जाता है, तो इलाहाबाद में मतलब जिसको प्रयागराज आप कहते हैं, अब वहाँ पर सीसा, कांच बालू लिखा रहे या सीसा लिखा रहे। ठीक है, कांच बालू या सीसा लिखा रहे। ठीक है, यहाँ पर हाँ बालू होता है। ठीक है, बालू, तो ये इलाहाबाद में चाहे कांच बालू चाहे सीसा बालू, तो ये यहाँ पर लगा देंगे। ललितपुर में, ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर कहाँ है, ये देखिए ललितपुर ये है। ठीक है, तो ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। ठीक है, याद रखेंगे नॉन प्लास्टिक फायर के लिए मिर्ज़ापुर देख लेते हैं। ये देखिए मिर्ज़ापुर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के बीच में पड़ता है। यहीं पर कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, मतलब दोनों जगह पड़ता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है, सर्वाधिक वन आच्छादित अभी हम बताए हैं, सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं तो हमारा कौन सा सही होगा, ए का चौथा और बी का दूसरा। तो ए का चौथा, बी का दूसरा, यहाँ पर कौन सा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और देख लेते हैं। अब नेपाल के साथ कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी देखते हैं हम। देखिए पुराना जो आप, कई बच्चे होंगे जो पुराना वीडियो नहीं पढ़े होंगे, डायरेक्ट इसी पे आए होंगे, इसीलिए हम उन सबको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, नेपाल से सटे हुए देखिए, नेपाल से खुद ही देखिए, देखिए पीलीभीत इधर लग रहा है, लखीमपुर खीरी लग रहा है, बहराइच लग रहा है, श्रावस्ती लग रहा है, बलरामपुर लग रहा है, सिद्धार्थनगर लग रहा है, महाराजगंज लग रहा है, कुशीनगर नहीं लगता है और ना ही ये आपका बस्ती लगता है, क्योंकि बस्ती से श्रावस्ती पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं मुख्यालय कुछ याद कर लेंगे। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या पड़ता है, नौगढ़ पड़ता है। याद रखेंगे सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। महाराजगंज का मुख्यालय, तो महाराजीगंज, इसको याद ही नहीं करना है। कुशीनगर का मुख्यालय याद रखेंगे पडरौना है। ठीक है, कुशीनगर का पडरौना है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, याद रखेंगे कहाँ पर, खलीलाबाद संत कबीर नगर का मुख्यालय याद करेंगे। अंबेडकर नगर का अकबरपुर मुख्यालय याद करेंगे। क्या, अंबेडकर नगर का अकबरपुर मुख्यालय याद करेंगे। और देखिए इधर अमेठी का मुख्यालय कहाँ याद करेंगे, गौरीगंज याद करेंगे। जालौन का याद करेंगे, उरई याद करेंगे।
ठीक है। और कानपुर देहात का अकबरपुर याद करेंगे, इसका भी अकबरपुर इधर है, ठीक है। ये अम्बेडकर नगर का भी। तो ये इतना याद रखेंगे, अगर इतना मुख्यालय याद रख लिए तो मुख्यालय से इतना ही क्वेश्चन आपको बनेगा। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज याद रख लेंगे बस, ठीक है। अब देखते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर कोयले के भंडार की बात करते हैं तो वो भंडार के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में देश का 9वां स्थान है। हमारा उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार में कौन सा स्थान है? 9वें स्थान पर है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश में एक सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, वो कहाँ पर है? सोन नदी है, उसी की घाटी में ये कोयला क्षेत्र पड़ता है। तो सिंगरौली क्षेत्र में, अभी हम आगे आपको बताएं, यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र लगा है सिंगरौली में, इसीलिए लगा है क्योंकि वहाँ पर कोयला आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये किसके साथ? ये देखिए, सिंगरौली के बाद अगर बात करते हैं तो ये कभी कभी देता है उत्तर प्रदेश और कभी कभी देता है मध्य प्रदेश। तो ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो उसी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तो ये सिंगरौली जो है, तो ये आप नहीं कह सकते कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, इसमें मध्य प्रदेश का एक सीधी जिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सीधी जिला और अपने उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, सात से सीधी, सात से सोनभद्र जिला, ये दोनों पड़ता है। इसीलिए आप कंफ्यूज होते होंगे कि कहीं पर आपको मध्य प्रदेश दिया रहता है, कहीं पर ये। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सिंगरौली सोनभद्र में ही लगा देंगे, ये मध्य प्रदेश भी आ जाता है। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश आता है, कभी कभी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ ऑप्शन हो वैसे लगाइए, ठीक है। तो ये सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सिंगरौली से हर बार क्वेश्चन पेपर में बनता है, ठीक है। अब अगर हम पूछे, थोड़ा सा मैप में रिवीजन करते हैं, मैं पूछूं सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा बताएंगे? ये देखिए, गाजियाबाद के पीछे यहाँ पर हापुड़ है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। छोटा जिला बता दिए, सबसे बड़ा ही बताइए। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और यहाँ हमने क्या बताया था? सोनभद्र सबसे ज़्यादा वन होता है। अगर सबसे कम बात करें, वन कहाँ पर होता है, तो सबसे कम वन कहाँ होता है? संत रविदास नगर भदोही। सबसे कम वन, अगर वन क्षेत्र पूछा जाए तो संत रविदास नगर भदोही में सबसे कम वन पाया जाता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन याद हुए। और कौन सा क्वेश्चन याद करेंगे? हम पूछेंगे कि पूर्व का ग्रास कौन सा जिला कहलाता है? पूर्व का ग्रास, तो पूर्व का ग्रास कौन सा, मतलब पूर्व के घास का मैदान या ग्रास क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तो ये कन्नौज कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, कन्नौज ये पूर्व का ग्रास कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और कौन सा क्वेश्चन बनेगा? सीतापुर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। सीतापुर से बनेगा रिलेटेड क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनसंख्या जिला कौन सा है? ये सीतापुर है, ठीक है। अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा है? सीतापुर है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और क्या याद रखेंगे? कृष्ण की नगरी में याद रखेंगे, मथुरा में। तो मथुरा में क्या रखेंगे? ये पूछा गया था कि जो आपका मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? मयूर संरक्षण केंद्र भगवान वो कृष्ण भगवान के प्यारे मयूर, ठीक है, तो मथुरा में ही है, ठीक है। जब इधर मथुरा में आ गए तो इधर आते हैं बलिया में। बलिया में पूछा जाता है कौन सा? तो सुराह ताल, ठीक है, सुराह ताल। तो सुराह ताल कहाँ पर है? याद रखेंगे, बलिया में है, ठीक है। जैसे जिसको कहते हैं सूरहताल पक्षी अभ्यारण्य या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं बलिया के, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। और सूरहताल दोनों ही आ जाए, दोनों लगाइएगा, क्योंकि पेपर में दोनों ही बार बार पूछा गया है। सूरहताल, जैसे जयप्रकाश नारायण की अगर बात हो रही है तो किसी और शख्स की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य। महावीर स्वामी, ये पुराना वीडियो का रिवीजन चल रहा है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जनपद ललितपुर में है, ठीक है। कहाँ पर?
ललितपुर में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हर चीज़ें आपको याद करता हूँ, रिलेटेड करके याद करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पिछले वीडियो में हमने बरेली के बारे में पढ़ा था। बरेली क्या है? बरेली कहे नहीं, हम कहे थे झुमका के लिए मत याद करिएगा, जो झुमका प्रसिद्ध है बरेली का, लेकिन पूछा नहीं जाता। बरेली में तो पूछा क्या जाता है? बरेली में पूछा जाता है सूरमा उद्योग। ठीक है, सूरमा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सूरमा उद्योग बरेली का प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कत्था उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बरेली का ही प्रसिद्ध है कत्था उद्योग, ये यार। अब एक सूरमा हो गया, कत्था हो गया, एक और उद्योग पूछा जाता है दिया सलाई उद्योग। ठीक हो, जिसको माचिस उद्योग भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? दिया सलाई या माचिस। आप जैसे सुबह सुबह जब पूजा करते हैं तो उसको आप खोजते हैं कहाँ गई माचिस। ठीक है, तो ये क्या है? यह माचिस उद्योग किससे संबंधित है? ये बरेली से संबंधित है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आंवला यहीं पर उर्वरक संयंत्र है। ठीक है, आंवले में, बरेली के आंवले में ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बुंदेलखंड में कितने ज़िले पड़ते हैं? 7 ज़िले पड़ते हैं। ठीक है, 7 ज़िले पड़ते हैं ये वाला बुंदेलखंड में। ये जो 7 ज़िले दिख रहे हैं ये लगाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जितने भी मेरी वर्ड्स निकलते हैं सभी कुछ क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वही मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए ये सवाल था क्या? नहीं, वैसे ही क्वेश्चन है जो पिछला देखे थे। अब देखिए पूछा गया है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? और सिलिका सैंड कहाँ पाया जाता है? तो इसको हम सब में देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। तो चलते हैं बांदा हम घूमते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सूखा एरिया है बुंदेलखंड का, बांदा। यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ग्रेनाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पर? ये यूपी पीएससी एसीएफ प्री में पूछा गया था, 2017 में ही आया था। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में। ठीक है, तो डोलोमाइट सोनभद्र में। सिलिका सैंड, कांच बालू, कुछ भी कहे, तो ये प्रयागराज में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट चित्रकूट में। ठीक है, ये देखिए चित्रकूट में बॉक्साइट है। ठीक है, कहीं कहीं और पाए जाते हैं बॉक्साइट, लेकिन यहाँ चित्रकूट दिया है तो चित्रकूट ही लगा देंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ग्रेनाइट बांदा में, डोलामाइट सोनभद्र में, सिलिका सैंड कांच बालू प्रयागराज में, और सबसे ज़्यादा कांच बालू यहीं पाया जाता है प्रयागराज में। बॉक्साइट चित्रकूट में। ठीक है, तो याद रखेंगे। कौन सा इसमें सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ रिवीजन और कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं सौज झील कहाँ पर है? सौज झील, तो मैनपुरी कहाँ पर है? ये देखिए ये आपका मैनपुरी पड़ता है, यहीं पर आपका पड़ जाता है सौज झील। ठीक है, कौन सा? सौज झील, सौज झील। अब देखिए सौज झील की अगर बारे में बात कर लिए तो अलीगढ़ भी चल देते हैं। तो अलीगढ़ कहाँ पर है? तो अलीगढ़ आपको कहाँ पर दिख रहा है? होगा यहीं पर दिख रहा होगा, इसी साइड अलीगढ़ ये है। तो अलीगढ़ ये है। यहाँ पर कौन सा है? सेखा झील है। याद रखेंगे सेखा झील। आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं पूरी तरह से आपको हर एक ज़िले का कौन सी झील है, कौन सा अभ्यारण्य है, कौन से वहाँ पर प्रसिद्ध है उद्योग, हर चीज़ बता दूंगा और पूरी तरह से आपको मैप याद करवा दूंगा उत्तर प्रदेश का। ये मैं आपको बिलीव दिलवाता हूँ। ठीक है, सिर्फ आप बने रहिएगा इस पर। 1-2 दिन में गैप में आ जाता है वीडियो, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ यह आ जाए। ठीक है, इसलिए पिछला वीडियो आप सब देख लिया करिए जो है। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखिए अलीगढ़ के नीचे एक मथुरा पड़ रहा है। ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? इसी मथुरा। अब देखिए उसके पास पीछे रीजन है। अगर आप कहेंगे सर इस साइड भी हो सकती है बारिश, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, नहीं, इस साइड उतना जितना कम मथुरा में होता है उससे ज़्यादा ही यहाँ पर होता है इस साइड वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि इस साइड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी बारिश हो जाती है। जो ठंडी में पश्चिमी विक्षोभ आती है इस साइड आ जाती है। लेकिन ये मथुरा हुआ, आगरा हुआ, ये सब थोड़ा सूखे एरिया पड़ जाते हैं। यहाँ पर बारिश यही वाला जो होता है इसी से हो जाती है, हल्का फुल्का पश्चिमी विक्षोभ से भी हो जाती है।
और कम ही होती है यहाँ पर मथुरा में, ठीक है। यहाँ पर और सबसे ज़्यादा मथुरा में कम मथुरा में होती है, सबसे ज़्यादा गोरखपुर में बारिश होती है, ठीक है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धान की खेती के लिए बहुत उपयुक्त स्थान माना जाता है गोरखपुर। अब देखिए जब जब ये सब की बात आ गई ये पानी बारिश, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सस्य जलवायु की संख्या उत्तर प्रदेश में कितने हैं। तो सस्य जलवायु की संख्या, एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, सस्य जलवायु, ठीक, एक मिनट, सस्य जलवायु की संख्या, तो सस्य जलवायु की संख्या उत्तर प्रदेश में 9 है, ठीक है। याद रखेंगे कितनी, 9 है। चलते हैं अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब जुड़ के इसको पढ़ सकते हैं मेरे साथ। अब यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट, डोलामाइट, सिलिका, सैंड और ये, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है क्या शायद, अच्छा यही क्वेश्चन है। चलते हैं फिर हम इधर कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सहारनपुर, देखिए आम की बात करें, आम का मौसम चला ही गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से आम प्रसिद्ध हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में दशहरी आम प्रसिद्ध है, लखनऊ का दशहरी आम प्रसिद्ध है। सहारनपुर की बात करें तो यहाँ का चौसा आम प्रसिद्ध है, पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ का चौसा आम प्रसिद्ध है। अगर हम वाराणसी की बात करें तो यहाँ का लंगड़ा आम प्रसिद्ध है, याद रखेंगे लंगड़ा आम। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो एक चीज़ और पूछा जाता है कि सहारनपुर में ये आपका कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट किसको बोला जाता है, किसको, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, तो मतलब लकड़ी की जो नक्काशी उक्काशी होती है यहाँ पर बहुत अच्छे पैमाने पर होती है सहारनपुर में। और चित्रकूट में भी लकड़ी की नक्काशी खिलौने बनाए जाते हैं। खिलौने की बात करें तो लकड़ी के खिलौने कहाँ पर, चित्रकूट में, और लकड़ी की जो नक्काशी होती है कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट है ये सहारनपुर में पड़ता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लकड़ी की अगर बात करें तो चमड़े की बात करते हैं। चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर है, चर्म विकास और विपणन निगम, तो ये कहाँ पर है, आगरा में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चर्म विकास एवं विपणन निगम, एवं विपणन निगम, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपका आगरा में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं झांसी भी है, तो झांसी में क्या क्या पड़ता है, इंडियन ग्रास लैंड, ठीक है। तो ये फॉर रिसर्च के लिए, तो इंडियन ग्रास लैंड फॉर रिसर्च के लिए कौन सा, झांसी पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो अभी पता ही होगा, ग्रेनाइट बांदा में, डोलामाइट कहाँ पर, सोनभद्र में, सिलिका सैंड प्रयागराज में, बॉक्साइट चित्रकूट में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं सोनभद्र, ललितपुर, प्रयागराज, यहाँ पर कौन कौन सा आपका सुमेलित सही है, ठीक है। तो सोनभद्र अभी हमने बताया, ललितपुर पहले याद रखिए क्योंकि ललितपुर सबको पता रहता है। ललितपुर किस लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए, सोनभद्र तो अभी हमने बताया चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज सिल्का बालू या बार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सिल्का सैंड के उत्पादन में अगर पूरे इंडिया में देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है सिल्का सैंड का, ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सिल्का सैंड में प्रथम स्थान है। और वो सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है, वो आपका प्रयागराज करता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाए, सी, तो ए का दूसरा होगा, बी का वही है, ठीक है, दिया भी है आपको, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं और भी, ठीक है। एक पूछा गया था, किसी बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर ITI, ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ITI जिसको बोलते हैं, ठीक है, IIT मत समझिएगा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मैं 2 जगह बताया था, कहाँ कहाँ बताया था, नैनी में बताया था और इलाहाबाद में बताया, वो सॉरी रायबरेली में बताया था। तो नैनी कहाँ पर है, वो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज से 10 किलोमीटर औद्योगिक एरिया एक पड़ता है नैनी, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री लगी है। वहीं पर आपका मतलब जब यमुना जो नदी है, आप अगर कहीं भी गए होंगे इलाहाबाद या प्रयागराज, जो वायर वाला तार वाला वो क्या पुल बना है उसके उस पार पड़ता है, मतलब यमुना पार एक एरिया है नैनी, ठीक, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पर ITI है, ठीक है, ITI नैनी, ठीक है।
तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है, नैनी में है और रायबरेली में भी है। ठीक है, तो रायबरेली में ही भी है, दोनों जगह है। तो आपके ऑप्शन में कुछ भी रहे, दोनों जगह में एक ही जगह रहेगा, जहाँ रहे लगा दीजिएगा ना। मतलब ये मत ढूंढिएगा तो यहाँ पर नैनी नहीं दिया है, इलाहाबाद कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों जगह होगा तो दोनों जगह लगाइएगा। ठीक है, चलते हैं हम रिवीजन कर लेते हैं। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पड़ रहा हूँ ना, बार बार मैं रिवीजन करवाता हूँ कि बार बार याद हो जाए। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ मुख्यालय है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। और अकबरपुर का अंबेडकर नगर है, वो अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, और जालौन का उरई है। मैं इतनी बार, जो लोग मुझसे जुड़े होंगे, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं। एक हम बहुत बार पूछा जाता है, ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो कभी कभी उसका पूरे ज़िले का नाम दे देता है, कभी कभी उस क्षेत्र का नाम देता है, ब्लैक पॉटरी उद्योग। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, ब्लैक पॉटरी उद्योग ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ का फेमस है, तो ये कभी कभी निजामाबाद देता है। आप पूछेंगे निजामाबाद, क्योंकि निजामाबाद आ जाता है तो कई लोग गलत कर देते हैं ये कहाँ पर है, लेकिन अगर आजमगढ़ आ जाता है, आजमगढ़, तो ये आप सही कर देंगे। ठीक है, तो ये आजमगढ़ में ही निजामाबाद है। तो ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ है, आजमगढ़ है, ये यहीं पर देखिए, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाता है, जौनपुर कि किस नदी के किनारे बसा है। तो जौनपुर किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे बसा है जौनपुर, याद रखेंगे। किस नदी के, गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर की बात कहते हैं तो गोरखपुर। देखिए मैं हर ज़िले का क्यों नहीं नदी बताता, क्योंकि हर ज़िले का नहीं पूछा जाता, जिसको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार बार पूछा जाता है, उसका मैं बता देता हूँ। अब देखिए गोरखपुर पूछा जाता है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। किसके, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। अब पूछेंगे प्रतापगढ़ किसके, क्योंकि प्रतापगढ़ भी पूछा गया है, ये है प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। ठीक है, प्रतापगढ़ किसके है, सई नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो लवण से प्रभावित मृदा वहाँ पर पाई जाती है। लवण प्रभावित मृदा क्यों, क्योंकि वहाँ पर बारिश कम होती होगी। ठीक है, और वहाँ पर नीचे से पानी से सिंचाई करते होंगे, जिससे लवण प्रभावित मृदा हो गई होगी। तो वो कौन कौन से ऐसे 2 ज़िले हैं। ठीक है, तो लवण प्रभावित मृदा में आपका 2 ज़िले हैं, आगरा और अलीगढ़। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे, आगरा और ये अलीगढ़। ठीक है, ऑप्शन में यही दोनों दिया था, और लगभग इस साइड के जितने भी हैं लवण प्रभावित ज़िले ही है। ठीक है, तो आगरा और अलीगढ़ यहाँ पर लवण प्रभावित हैं, तो जो ऑप्शन में दिया हो वही लगाइए। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया था कि लवण प्रभावित मृदा कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आगरा और अलीगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। सोनभद्र जनपद में धातुओं से में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, मतलब सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है, इनमें से सही कोड का बताइए। तो बताइए सोनभद्र में कौन कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए, जो अगर भारत की बात करें तो भारत के कुल खनिज का उत्तर प्रदेश कितना उत्पादन करता है, तो भारत के कुल खनिज का उत्तर प्रदेश का योगदान 3.7% है। जो कि हमारा जो प्रदेश है वो खनिज के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये मत समझिएगा हमारा उत्तर प्रदेश खनिज में बहुत कम है, नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में बहुत आगे है। ठीक है, अगर आपका उत्तर प्रदेश खाने के मामले में, क्योंकि मनुष्य की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, भोजन। ठीक है, कितना भी खनिज दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ नहीं उसका काम चल सकता, लेकिन अगर भोजन नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बार तो वो खनिज के बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो हम सब खुश नसीब हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे ऐसे, मतलब हम सब खाद्यान्न लोगों को भोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आधी इंडिया को हम ही सब भोजन प्रोवाइड करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये झारखंड, ये सब एरिया मिलकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सोनभद्र जनपद में क्या है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का 3.7% क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश में जब इसमें 3.60 तो इसमें कुछ कुछ पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या, तो यूरेनियम याद रखिएगा, यूरेनियम आपका सोनभद्र में, सोनभद्र की बात कर रहे हैं ना, तो यूरेनियम सोनभद्र में नहीं पाया जाता। यूरेनियम पाया कहाँ जाता है, तो यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर कहाँ है, ये देखिए, जहाँ तांबा प्रसिद्ध है वहीं पर यूरेनियम। तो ललितपुर के बारे में दो ही चीज़ पूछा जाता है कि तांबा कहाँ का प्रसिद्ध है और आपका ये यूरेनियम। तो यूरेनियम और तांबा, ठीक है, प्रसिद्ध नहीं मतलब यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये यूरेनियम और तांबा यहीं पर है, ठीक है। देखिए क्या क्या पाया जाता है सोनभद्र में, एंडोसलाइड पाया जाता है, याद रखेंगे, एंडोसलाइड पाया जाता है, पायराइड पाया जाता है, डोलोमाइट, अभी ऊपर ही पढ़े हैं डोलोमाइट, ठीक है। तो ये पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंडोसलाइड, पायराइड, डोलोमाइट, 2 3 4। अगर ये सिंपल ही क्वेश्चन था, आप ये मत सोचिएगा ये टफ क्वेश्चन था, क्योंकि सभी होता है कि यूरेनियम ललितपुर में, तांबा ललितपुर में पाया जाता है। तो ये एक वाला हटा देंगे, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी हटा देंगे, सिर्फ यही बी ही बच जाएगा आपका, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम। ललितपुर दो ही चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, आपका तांबे के लिए और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं, कुछ रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च मतलब कुछ याद कर लेते हैं हम सब। जैसे वेटरनरी रिसर्च पूछा जाता है, वेटरनरी रिसर्च कहाँ है, बरेली में, बरेली में इज्जत नगर, ठीक है, इज्जत नगर, इज्जत नगर, यहीं पर वेटरनरी रिसर्च है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेटरनरी रिसर्च कहाँ है, इज्जत नगर, ठीक है, बरेली में। कानपुर में की अगर बात करते हैं, पल्सेज रिसर्च, ठीक है, दालों की रिसर्च कहाँ होती है, कानपुर में होती है, ठीक है, कहाँ पे, कानपुर में होती है। और कौन सा, वेजिटेबल, अगर हम बात करें वेजिटेबल रिसर्च कहाँ होती है, बनारस में वेजिटेबल रिसर्च होता है, ठीक है। बनारस का मोदी जी के यहाँ पर, ये देखिए बनारस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेबल रिसर्च होता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणित ब्यूरो कहाँ है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणित, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीज प्रमाणित ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश का, तो ये आलमबाग में है, ठीक है, आलमबाग, आलमबाग कहाँ है, लखनऊ। तो ये यहीं पर उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणित ब्यूरो कहाँ पर है, आलम बाग में है, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक फसल कौन सी है, वाणिज्यिक फसल मतलब जिसको हम अपने प्रॉफिट के लिए हमेशा उसका उसको बैठाते हैं, मतलब उसका उत्पादन करते हैं, उसकी कृषि करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल में गन्ना आता है, ठीक है। गन्ना, लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलिए हम इस बार 10 कुंटल 5 कुंटल गुड़ बना के रख लेते हैं खाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। गन्ना होता है, उसको मिल पे भेज दिया जाता है। आप सब होंगे जो लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड होंगे, उनको सबको पता होगा कि गन्ने को क्या करते हैं, मिल पर भेज दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ से पैसा आता है, ठीक है। तो वो मतलब बेच दिया जाता है मिल पे। तो ये यहाँ पर यूरेनियम ललितपुर में, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, कौन से खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा, डोलोमाइट पाया जाता है, ठीक है, और ये लाइम स्टोन पाया जाता है। देखिए आप कहेंगे यहाँ पर हम ये तांबा भी, ग्रेफाइट भी, ठीक है, ये भी आप बांदा से ग्रेफाइट, तांबा, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, ठीक है, पाया जाता है लेकिन उतना नहीं। देखिए अब डोलोमाइट तो यहाँ दिया है लेकिन रॉक फास्फेट कम पाया जाता है, तांबा तो पाया जाता है लेकिन ग्रेफाइट नहीं। तो यहाँ पर लाइम स्टोन और डोलोमाइट दोनों अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। डोलोमाइट हो गया, जिप्सम भी पाया जाता है हमारे यहाँ, जिप्सम भी, चूना पत्थर भी सोनभद्र वाले एरिया में, ठीक है, और सिल्का सैंड भी, ठीक है, सिल्का सैंड तो प्रयागराज में। तो याद रखेंगे ये यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो अभी हमने ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट की पट्टियाँ और स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। तो ये कहाँ पर, ये ललितपुर में बनाए जाते हैं ग्रेनाइट पट्टियाँ, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हो सकता है कभी आपके पेपर में फिर पूछ ले कि ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ललितपुर में तांबा यूरेनियम प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। क्या है? ललितपुर में तांबा और यूरेनियम। सरसई नवार झील कहाँ है? ठीक है, सरसई। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके साथ, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था कि क्या इटावा मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है? तो हाँ, इटावा मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। ये बताइए सरसई नवार झील, तो सरसई नवार झील यही इटावा में है। कहाँ पर है? सरसई निवार झील कहाँ पर? इटावा में। एक दो जलप्रपात अगर हम बात करते हैं, देवदली राजदरी, ठीक है, देवदरी राजदरी जलप्रपात बलिया में है। ठीक है, वो सॉरी बलिया नहीं, चंदौली, ठीक है, चंदौली में। तो देवदरी और राजदरी जलप्रपात कहाँ पर है? चंदौली में है, याद रखेंगे। देवदरी मैं लिख देता हूँ, देवदरी और राजदरी, राजदरी कहाँ पर है? ये नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ललितपुर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, रामपुरा जो भारत का प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा प्लांट, ये उस समय का क्वेश्चन रहा होगा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रामपुरा गांव कहाँ पर पड़ता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जालौन एरिया में शायद ये पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोटा कह रहा है, तारापुर कह रहा है, काकरापारा, नरौरा कह रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कहाँ कौन सा है? ठीक है, तो कोटा कहाँ पर? राजस्थान में है, सिंपल ही। तारापुर कहाँ पर है? तारापुर स्टार कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में, तो वो स्टार नहीं, फेक स्टार है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। और ये नरौरा कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में नरौरा है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैप नहीं था। अच्छा, इधर मैप नहीं है क्या? चलिए, ये वही वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं गुजरात में कहाँ पे है। तो गुजरात में कौन सा? काकरापारा है, और अणुशक्ति केंद्र है। और ये कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है, उत्तर प्रदेश में नरौरा। अब उत्तर नरौरा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, नरौरा आपके बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो नरौरा, ये देखिए बुलंदशहर यहाँ पर है, यहीं पर आपका पड़ता है बुलंदशहर में नरौरा। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते देखते, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो किस बांध पर बना है? तो याद रखेंगे रिहंद बांध पर बना है। याद रखेंगे रिहंद बांध, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये रिहंद बांध कहाँ पर? सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, यहीं पर है। तो इसके पीछे कौन सा जलाशय है, ये भी पूछ सकता है। तो इसके पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये रिहंद बांध पर बना, उस समय का वो क्वेश्चन रहा होगा करंट का। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बना है? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ पर है? तो ये बताइए, ये कहाँ पर? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्यिक उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ये कहाँ पर? आगरा में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र क्षेत्र जहां तांबा पाया जाता है, तो अभी हम बताएं ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में पाया जाता है। अब देखिए, मथुरा हुआ, डिगबोई हुआ, पानीपत जो परिष्करण शालाएँ हैं, किसके द्वारा स्थापित की गई है? मतलब जो आपके तेल शोधन का ये क्षेत्र है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये कौन से? यहाँ से याद रखेंगे, प्रयागराज से हल्दिया का ये पहला जलमार्ग था। ठीक है, याद रखें कौन सा? ये पहला जलमार्ग घोषित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर?
गंगा नदी से, मतलब भारत का पहला प्रयागराज से हल दिया था। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, नहीं देखते हैं क्वेश्चन। देखें, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में परस्पर अधिकतर दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये याद रखेंगे, नोएडा से पहले गाजीपुर तक विस्तार था, लेकिन अब ये क्या कर दिया गया, बलिया तक कर दिया गया है। मैप में एक बार दिखा देते हैं, यहाँ मैप लाना हम भूल गए थे। ये देखिए, ये पहले कहाँ पर था, ये गाजीपुर तक था। ठीक है, गाजीपुर तक, लेकिन ये कहाँ पर विस्तार कर दिया गया है, बलिया तक कर दिया गया। और बलिया से ये पूरा कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा नोएडा तक। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा, यहीं पर जाएगा पूरा, मतलब जोड़ देगा ही उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जनरथ नाम दिया गया है। तो जनरथ आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा है। ठीक है, जनरथ। ठीक है, तो जनरथ के बारे में ये याद रखेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में बताइएगा। यहाँ पर मैप के थ्रू पूरी तरह से करवा, देखिए अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन उतना नहीं हुआ है, लेकिन हमने इतना क्वेश्चन अंदर से बता दिया है कि आपको लगभग 50-60 तो क्वेश्चन हो ही गया होगा जितना हमने बताया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।